अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार दाल की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही मज़े की बनेगी और आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप गोश्त ट्राई कर कर के थक गए हैं तो अब आप ये दाल बना के देखें, ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलिए इसकी रेसिपी को हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको जो चाहिए वो एक मैंने छोटा चाय का कप जो होता है उसका आधा कप मैंने यहाँ पे चने की दाल ली थी और इसको हमने भिगो देना है आधे घंटे के लिए। और उसके बाद हम इसे कुकर में डालेंगे और फ्लेम ऑन करेंगे। और अब यहाँ पे इसकी जो हल्की-हल्की सी झाग आएगी हम पहले वो हटाएँगे। इससे क्या होगा, इससे आपका कुकर जो है फटने का खतरा नहीं होता। और आपने इसको 5 मिनट का वेट लगा लेना है और 80% तक ये आपकी दाल जो है वो डन हो जाएगी। ये मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। अब इसको हम निकाल लेंगे एक साइड पे। अब आपने उसी कुकर में आपने आधा कप जो है वो ऑयल ले लेना है। इसमें हम डालेंगे एक बड़े साइज़ का टमाटर छिलके उतार के और एक हरी मिर्च और एक छोटा प्याज़ ब्राउन हुआ हुआ। अगर आपके पास ब्राउन प्याज़ नहीं है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप पहले प्याज़ को फ्राई करें ऑयल में और उसको हल्का-सा ब्राउन करें, गोल्डन ब्राउन, और उसके बाद टमाटर और हरी मिर्चें डाल दें। और अब आपने इसका एक मसाला बनाना है। अब यहाँ पे हल्का-सा जब फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें 2 से 3 घूंट पानी के डाल देंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो नीचे ना लगे। अब यहाँ पे जिस चाय का कप में मैंने चने की दाल ली थी, वही 1 कप मैंने तीनों दालों का लिया है। तो जी अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मसाला जो है वो भुन चुका है। ये आप देखें। तो इस फॉर्म में आएगा तो आपने इसमें डाल देने हैं अपने स्पाइसेस। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। टोटल इस दाल में 3 टीस्पून नमक डाल जाएँगे। 2 मैंने यहाँ डाले थे और 1 मैंने जो है वो बाद में डाल दिया था। 1 टीस्पून हम कुटी हुई मिर्च का डालेंगे, 1 टीस्पून हम पिसी हुई मिर्च का डालेंगे और हाफ टीस्पून आपने इसमें डाल देना है हल्दी का। ये सारे स्पाइसेस डालने के बाद आपने इसको फिर से इसकी भुनाई करनी है ताकि हमारे स्पाइसेस हमारे मसाले के अंदर चले जाएँ। और उसके बाद आपने अपनी दालों को डाल देना है। अब यहाँ पे वो जो मैंने 3 कप दाल लिया था, सॉरी 3 दालें ली थी, 1 कप वो डाल दिया है और चने की जो हमने बॉयल की हुई दाल थी वो डाल दी है। अब आपने इसको लगाना है, मिक्स करना है और उसके बाद आपने इसमें अपने हिसाब से पानी डालना है। 5 मिनट का इसको वेट लगेगा। 5 मिनट में आपकी जो है दालें जो हैं वो ज़्यादा गलेंगी नहीं। ये नहीं होगा कि वो बिल्कुल बैठ जाएँगी। अब यहाँ पे हम चख लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे नमक कम लग रहा था, जो मैंने आपको पीछे बताया था कि मैंने इसमें नमक और ऐड किया है। अब वेट लगाने के बाद जब हम इसे खोलेंगे तो आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन यूँ है। दाल को आपने पतला रखना है क्योंकि ये वाली दाल जो है ठंडी होके गाढ़ी हो जाती है। अब आपने क्या करना है, चूल्हा तेज़ कर देना है और इस दाल को पकाना है इतना कि इसमें टमाटर और प्याज़ जो हैं वो बिल्कुल दाल के अंदर मिक्स हो जाएँ और दाल थोड़ी-सी गाढ़ी हो जाए। अब यहाँ पे आप इस चिकन पाउडर डाल दें। चिकन पाउडर ऑप्शनल है, इससे टेस्ट जो है बहुत मज़े का हो जाता है। और अब आप यहाँ पे दाल की कंडीशन देख सकते हैं। जब मैं इसमें तड़का लगाऊँगी ठंडे होने के बाद तो आपको मैं उस वक़्त भी दिखाऊँगी। अब इसका तड़का लगा लेते हैं। तो तड़के के लिए हमने ले लिया है 1 टेबलस्पून मक्खन का और 2 टू 3 टेबलस्पून हमने लिए हैं देसी घी। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप सिंपल घी ले सकते हैं और उसमें हमने 4 से 5 लहसुन को चॉप करके डाला है। अब आपने क्या करना है, इस लहसुन को इस ऑयल में और सॉरी घी और मक्खन में फ्राई कर लेना है। जब ये हल्का-सा अपना कलर चेंज करने लगेगा तो आपने इसमें गोल लाल मिर्च डाल देनी है 3 से 4 और इसको आप थोड़ी देर मिक्स करेंगे। और ये सारा काम आपने हल्की आँच पे करना है क्योंकि आपने मक्खन डाला है तो वो जल जाता है। और इसके बाद आपने 3 से 4 हरी मिर्चें डाल देनी है इसमें लंबी कटी हुई। और उसके बाद आप इसमें थोड़ा-सा फ्राई प्याज़ डाल देंगे और ये ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहते हैं तो। नहीं तो आपने इसमें ज़ीरा डाल के डायरेक्ट और इसको मिक्स कर लेना है और ये आपका मज़ेदार सा तड़का तैयार हो गया है। इस तड़के से इस दाल को जो है एक अलग ही फ्लेवर मिल जाता है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आप दाल देख सकते हैं ये कितनी गाढ़ी हो गई है ठंडे होने के बाद। तो इसमें आप हरा धनिया डालेंगे, थोड़ा-सा गरम मसाला डालेंगे और उसके बाद आपने इसमें अपना ये तड़का डाल देना है और इसको थोड़ी देर आपने ढक के रख देना है ताकि तड़का सेट हो जाए। तो यहाँ पे आप दाल की शक्ल देख सकते हैं कितनी मज़े की हमारी दाल तैयार हुई है।
बिल्कुल ये नहीं है कि चने की दाल अलग जा रही है और बाकी दालें अलग जा रही हों। बिल्कुल एक जान सी हमारी दाल बनेगी और इस रेसिपी को आपने तो ज़रूर ट्राई करना है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाज़मी शेयर करना है। तो आप इसकी फाइनल लुक चेक कर सकते हैं और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। मिलती हूँ तब तक एक नई रेसिपी के साथ, अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।